सीताराम 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 सीताराम। शंभु प्रसाद सुमत ही ये हो लैसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही ये हो लैसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ, कैलाशपति शिव शंकर विश्वनाथ के द्वारा प्रेरणा देने पर गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में सुमति का विकास हुआ और उनकी प्रेरणा से श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। इस ग्रंथ पर भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर है, उनका राइट है, उन्होंने इसको सही किया है। जहां कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम रुकी, जहां कलम रुकी, विराम हुआ, वहां श्री रामदूत पवन पुत्र ने इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा लिखने के पहले अपने महाकाव्य रामचरितमानस में उसके रूपक का वर्णन किया है। वे रामचरितमानस की तुलना एक सरोवर से करते हैं। वे प्रारंभ में ही यह बता देना उचित समझते हैं कि रामचरितमानस समझने का अधिकारी कौन है। वह लिखते हैं, सदा सुनहु सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानुष अधिकारी। जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे देवी देवता के समान है। इस सुंदर रामचरितमानस के अधिकारी हैं। जब कोई कहता है तो ये सुनते हैं, और यदि ग्रंथ उपलब्ध है तो इसका स्वयं अध्ययन करते हैं। अति खल जे विषय बक कागा, यही सर निकट न जाही अभागा। शंभ को भेक शिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषय में फंसे हुए आसक्त हैं, ऐसे वे अभागे, वगले और कौए के समान, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक, सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक वलाक विचारे। इसी कारण विचारे कौए और बगले रूपी जो विषयी लोग हैं, वो यहाँ आते नहीं हैं, या हृदय में ही हार मान जाते हैं, यहाँ नहीं आ सकते। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। जो इस सरोवर तक आने में अनेक कठिनाइयां हैं, श्री राम जी की कृपा के बिना कोई यहां आ नहीं सकता है। जो करी कष्ट जाए पुन कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयु न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके वहां पहुंच भी जाए उस राम कथा में,
तो वहां जाते ही उसको नींद रूपी झूड़ी आ जाएगी। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा जाड़ा लगने लगेगा, जिससे वहां जाकर के वह अभागा इस राम सरोवर मानस में मंजन करने से रह जाएगा। करी न जाए सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान किया ही नहीं जाएगा। वह अभिमान घमंड में आकर के वहां से वापस लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां की जानकारी लेने के लिए पूछता है तो वो दुर्भाग्य की बात कह करके, दुर्भावना की बात कह करके उस सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। आजकल ऐसे बहुत से अभागे हैं जो रामचरितमानस को नहीं समझते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको व्यंग करने की बात करते हैं। बहुत से कल हैं। सकल विघ्न व्यापय नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकय जेहि। सोई सादर सर मंजन कराई, महाघोर त्रिताप न जराई। ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते हैं जिसे श्री राम जी की सुंदर कृपा प्राप्त हो जाती है, जिस पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालती है। वही कृपा पूर्वक सरोवर में स्नान करता है और महाभयानक त्रिताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्म भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, इससे नहीं जलता है। ते नर ये सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भव भाऊ। जो नहाय चाहिए सर भाई, सो सत्संग करे मन लाई। जिनके मन में श्री राम के चरणों में सुंदर प्रेम स्नेह, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाइयों, जो सरोवर को स्नान करना चाहे, इसमें मंजन करना चाहे, उसको मन लगा करके सत्संग करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महान संत थे। उन्होंने कहा है कि बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख पर तो भय बीत कछु वरना। वो महान संत दुष्टों की और सज्जनों की दोनों की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी का, रामचरितमानस का आज जो विरोध हो रहा है, ऐसा विरोध उस समय भी हुआ था। उस समय भी खलमंडली दुष्ट लोग थे जो रामचरितमानस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, उसको दबाना चाहते थे, उसको रोकना चाहते थे, उस पर बैन लगाना चाहते थे, उसको नष्ट करना चाहते थे, उसको जलाना चाहते थे। उस समय भगवान श्री राम ने, प्रभु ने उस ग्रंथ की रक्षा की, गोस्वामी तुलसीदास जी की रक्षा की। ये सब बातें राम कथा की, रामचरितमानस की, इसका सुंदर कथानक लोगों को समझने की आवश्यकता है। इससे राष्ट्र धर्म, पितृ धर्म, व्रात धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, सभी को शिक्षा मिलती है। ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात अद्वितीय महाकाव्य है, जिससे शिक्षा लेकर के सुंदर समाज का निर्माण होता है। ये बात समझनी चाहिए। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें विरंच सम। मूर्ख लोग कभी नहीं समझ सकते हैं, चाहे उन्हें गुरु में ब्रह्मा ही क्यों ना समझाएं। इसलिए सभी से निवेदन है कि रामचरितमानस को समझें, पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें और इससे शिक्षा ग्रहण करें और सुंदर समाज का निर्माण करें। हरिओम। सीताराम, 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 सीताराम।